रविंद्र भाटी भविष्य के केजरीवाल हैं, तो गुस्सा बहुत आता है क्या कि जब आपको टिकट नहीं मिलता आप निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में आपका क्या विचार? अच्छा रविंद्र जी, कुछ पर्सनल सवाल कि आपके परिवार में किसी व्यक्ति का राजनीति में रुझान नहीं रहा, जहाँ तक मेरी जानकारी है आपके पिताजी शिक्षक हैं, तो आपका राजनीति में किस तरह से दिलचस्पी होगी? कॉलेज में जाते ही आपको लगा कि राजनीति में जुटना है, छात्र संघ का चुनाव लड़ा आपने, क्या वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जहाँ से आप राजनीति में कूदे? सब युवाओं का आदेश था, सब जो साथी थे उन सभी का कहना था कि आगे आगे चुनाव लड़ो। छात्र संघ का चुनाव अपने आप में जोधपुर विश्वविद्यालय का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है और उस चुनाव के अंदर जब मैं उतरा सभी के साथ और सहयोग की बदौलत, तो कई सारी उठापटक रही और जिसके कारण टिकट नहीं मिल पाया। सब साथियों ने कहा कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ो, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और 57 साल के इतिहास में एक निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में मुझे पहचान मिली। राजनीतिक रूप से मुझे पहली सीढ़ी मेरे विश्वविद्यालय में मिली और मेरे उन तमाम साथियों की वजह से मिली जिनका साथ और सहयोग आज भी है। उसके बाद में विधानसभा का चुनाव रहा, 3 साल छात्र संघ का कार्यकाल निकला। 3 साल के अंदर कई सारे उठापटक, कई सारे ऐसी चीज़ें हुई, कई बार जेल भी गए, कई बार मुकदमे भी हुए। छात्र राजनीति का एक अपना अलग ही, मैं कह सकता हूँ, आनंद है। बड़ा वो रहता है कि यूथ आपके साथ में रहती है और तमाम तो अभी तो यूथ तो रहती क्या, यूथ आप खुद हैं और यूथ आपके साथ अभी भी है। हाँ वो ठीक है, पर जो मूवमेंट्स जो होते हैं जी, वो युवाओं को लेकर होते हैं। कोई मूवमेंट अगर आपने जिक्र करी है तो ऐसा कोई किस्सा, कोई ऐसा प्रसंग आपको याद आ रहा है जो आपको लगता हो कि बड़ा डिटरमाइनिंग था, बहुत ही अलग तरह का था, जिसने आपको और शायद, मतलब एक तो होता है छात्र संघ के चुनाव में बहुत सारे लोग, जैसे हम तो डीयू का देखते हैं, बहुत सारे लोग डीयू का चुनाव लड़ते हैं और फिर बाद में कुछ जो युवा नेता होते हैं वो दूसरी फील्ड पकड़ लेते हैं क्योंकि हो गया चुनाव, हो गया अपना विश्वविद्यालय का, लेकिन आपने बहुत तेजी से कदम बढ़ाए। लेकिन जो मैं जानना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा किस्सा, ऐसा कोई प्रसंग जो छात्र राजनीति का हो? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोविड का टाइम था। कोविड के समय मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था। कई सारे युवा आए मेरे पास कि साहब फीस के लिए हम कैपेबल नहीं है, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम फीस जमा करवा पाए, कुछ मदद अगर हो जाए। मैंने ये सोचा कि साहब क्यों ना यूनिवर्सिटी को ये कहा जाए कि जिन संसाधनों का उपयोग नहीं हुआ है, जैसे लाइब्रेरीज हैं, पार्किंग्स हैं, अननेसेसरी जिन चीज़ों का वो जो एक ऐड करते हैं, कि कम से कम आप उन चीज़ों को माफ़ करें, रिलीफ दें उन स्टूडेंट्स को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो मैं ये मूवमेंट लेके वहाँ गया, ये मांग लेके गया, तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपने गलत किया है। नहीं, मतलब किस बात के लिए सस्पेंड कर दिया कि आप मांग रखी? हाँ, मुझे कहा, मैं जब वहाँ जब ये हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ पे तमाम लोग थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात से सहमत है, आपकी मांग एकदम जायज़ है, हम पन्ने पे लिख के दे रहे हैं, आप नीचे, मैंने कहा नीचे सिग्नेचर करके मुझे दे दीजिए। उन्होंने सिग्नेचर करके मुझे दे दिया कि बिल्कुल आपकी मांग सही है। मैं लेके वापस आ गया। अगले दिन मुझे पता चला कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मैंने कहा कि साहब अगर मैं सही था तो आप मुझे लिख के क्यों देते? मैं गलत था तो मुझे आप लिख के क्यों देते? मैं तो सही था, मेरी बात तो सही थी, तो आपने सस्पेंड क्यों किया? हमने तो अब कर दिया। ये कोई बात नहीं होती। मेरी युवाओं की आवाज़ को आप दबा रहे हो और फिर मैं आज, ठीक है, मैंने कहा आप लाल बत्ती अपने पास रखो, मुझे ज़रूरत नहीं है। इन युवाओं की बात है, इसको सदन तक ले जाऊँगा। हम सभी ने मिलके पूरे स्टेट के अंदर छात्र क्रांति की, हम सब ने एकजुट होकर 13 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया बिना किसी 13 सितंबर 2020 जी 2021 अच्छा, और मूवमेंट किया और तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, पॉलिटिकल लोग थे, हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन सभी से हमने हमारी बात मनवा ली। तो अब आपके बारे में जितने भी आर्टिकल्स छपते हैं ना, उसमें एक बड़ा कॉमन टर्म है कि 26 साल का युवा। तो अब आपकी एज क्या है और उस वक्त कितनी एज थी? 30 जनवरी 1998 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। ओके, तो 26 यानी जो चल रहा है वो ठीक है। 21 साढ़े 21 वैसे। हाँ, तो उस वक्त आपने सरकार को झुका दिया और शायद वही आपको एक आदत लग गई कि आपके साथ बड़ी संख्या में युवा हैं जो आपको विधानसभा चुनाव में भी मदद कर सकते हैं। शायद यही हौसला रहा होगा साहब। सरकार को झुकाने वाले भी वो युवा थे, मैं तो एक चेहरा था। बाकी उन युवाओं का जोश और जुनून था, उनका साथ था, उनका सहयोग था, एक मुझ पे विश्वास था, जिसकी बदौलत ये हो पाया। अमूमन सरकारें बात मानती कम है। मैं साथ ही साथ एक जिक्र और भी करूँगा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी का एक हमारा ज़मीन का जो प्रकरण था, 7 दिन तक वो मूवमेंट चला,
2-3 बार हम पे लाठीचार्ज हुई, 3-3, 4-4 मुकदमे दर्ज हुए, अलग अलग थानों में गए। लास्ट में 7वें दिन हमारी मांगें सारी मान ली गई, वो 1200 करोड़ की ज़मीन को छोड़ दिया गया। एक मूवमेंट और था, जिस मूवमेंट के अंदर हमने पेंशनर के लिए, हमारे जो भी पेंशनर थे जोधपुर यूनिवर्सिटी के, वो हर बार मूवमेंट करते थे। पेंशनर की तनख्वाह की पेंशन कितनी होती है, 7,000 8,000 फोर्थ ग्रेड के जो है, पर वो जब पेंशन मांगने जाते थे तो उनको वहाँ पे पुलिस द्वारा खदेड़ दिया जाता था या सिस्टम को कभी कोऑपरेट नहीं करता था। तो उनके लिए हमने एक मूवमेंट किया। तो उस मूवमेंट के अंदर हमें गिरफ्तार कर लिया गया और जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ पे पेंशनर जितने भी नेता थे उनसे हमने पूछा कि साहब अब आगे क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि हम जेल जाएंगे। हमारी मांगों को अगर नहीं माना तो फिर मन में विचार आया कि आप इस उम्र में 70-75 साल की उम्र में अगर आप जेल जाते हैं और मैं जमानत करके घर जाऊँगा तो मुझे नींद कैसे आएगी, मैं भी आपके साथ जेल चलूँगा और आपकी मांगों को यहाँ तक उठाया तो आगे भी उठाऊँगा। तो हम जेल गए। पहले दिन जेल में रहे तो समझ में आ गया कि अब जेल में बैठे रहने से तो ये मांगे मानेंगे नहीं। हमारे जैसे खूब सारे लोग बैठे हैं और बैठे रहेंगे। हम वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पर बैठे, हमने भूख हड़ताल की। 7 दिन तक भूख हड़ताल की तो 7वें दिन कलेक्टर साहब ने आके तमाम जितनी भी पेंशन थी सारी दे दी और उन सभी बुजुर्गों की बात को मान लिया गया। तो ऐसे कई सारे मूवमेंट थे जो छात्र राजनीति के समय हुए और कई सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। जी।